हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विकास कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं गियर टर्मिनोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में आपको गियर के बारे में पढ़ा चुके हैं कि गियर क्या होता है। तो गियर थोड़ा सा रिकैप करते हैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट। क्या है तो गियर पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं गियर को? पावर ट्रांसमिट करने के लिए। एक आपका ड्राइवर का शाफ्ट होगा और दूसरा ड्रिवेन का शाफ्ट होगा। ड्राइवर से ड्रिवेन तक जब भी पावर ट्रांसमिट करना होगा और डिस्टेंस जो होना चाहिए ड्राइवर और ड्रिवेन शाफ्ट के बीच में वो स्मॉलर डिस्टेंस होना चाहिए डियर, लार्जर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लार्जर डिस्टेंस के केस में जो होता है वो बेल्ट ड्राइव हम लोग यूज करते हैं या चैन ड्राइव यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवेन शाफ्ट। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें गियर के टाइप के बारे में भी पढ़ाए हैं, जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, हैरिंगबोन गियर क्या होता है, हर एक चीज़ बताएं। पैरेलल शाफ्ट के लिए, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए कौन सा गियर यूज करते हैं, रैक एंड पिनियन क्या होता है, हर एक चीज़ बताएं स्टूडेंट, तो आप जरूर देखेंगे। तो आज गियर टर्मिनोलॉजी, अब क्या है कि गियर से रिलेटेड जब हम आगे मूव करेंगे तो गियर टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको गियर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, टर्म्स, जो गियर में टर्म्स आएंगे, ठीक है, अचानक से आपका कोई टर्म्स आ जाएगा जो गियर से रिलेटेड होगा, तो उस टर्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, जो आज हम लोग देखेंगे इस ब्यूटीफुल लेक्चर में। ठीक है, तो उस टर्म्स के बारे में ही हम लोग समझेंगे, यानी गियर टर्मिनोलॉजी कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, डायग्राम में ऑलरेडी बना रखे हैं। इसमें आपको ये गियर का एक टूथ दिख रहा है डियर, और इधर एक और टूथ दिख रहा है। तो क्या गियर में दो ही होंगे क्या? नहीं, पूरे सर्कमफेरेंस पे नंबर ऑफ टूथ होंगे। कोई ये नहीं है कि 5 फिक्स है 10 फिक्स है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ टूथ होंगे अकॉर्डिंग टू साइज पे डिपेंड करेगा कि गियर का साइज क्या है, उस पे डिपेंड करेगा, और कहाँ पे यूज किया जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा डियर। तो यहाँ पे अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा इधर समझ लेते हैं कुछ और भी बातें। जैसे देखिए, समझिए एक बार, जैसे सपोज कीजिए कि गियर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एकदम स्टार्टिंग में आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले, जैसे ये 2 सिलेंडर है ना डियर, क्या है, 2 सिलेंडर है, और ये जो दोनों सिलेंडर देखिए कांटेक्ट में है। दोनों सिलेंडर क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में। जब दोनों सिलेंडर एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, अब सिलेंडर का ऊपर का जो सरफेस होगा, ऑब्वियस है कि इस पे टूथ आपको नजर नहीं आएगा, कहने मतलब टीथ नजर नहीं आएगा। इसके सर्कमफेरेंस पे आपको क्या होगा, एक प्लेन ही सरफेस नजर आएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं इस पेन का समझाने के लिए। तो देखिए, अब ये एक को रोल करे, सपोज कि ये रेड वाला को रोल करे तो ब्लैक वाला भी इसके साथ मूव करे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब प्योर रोलिंग कंडीशन होगा, जब दोनों में देयर इज नो स्लिप अकर्स। अब ऐसा नहीं कि रेड वाला को आप घुमाएं और अपने ही प्लेस पे स्लिप कर जाए, तो स्लिप करेगा तो रेड तो घूम जाएगा, लेकिन ब्लैक में पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। बातें को समझिए, यानी कि 2 जो सिलेंडर है, एक इमेजिन कीजिए आप, है ना, दिस 2 आर इमेजिनरी सिलेंडर। एक्चुअली में सिलेंडर तो नहीं होता है, गियर में टूथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं, है कि नहीं, सिलेंडर तो नहीं। लेकिन एक इमेजिन कीजिए कि सिलेंडर है 2 आपका, और क्या है, प्योर रोलिंग में है, विदाउट स्लिपिंग, मतलब एक स्लिप नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्योर रोलिंग में है। इसीलिए गियर को पॉजिटिव ड्राइव भी बोला जाता है, क्योंकि स्लिप नेग्लिजिबल माना जाता है। जैसे बेल्ट ड्राइव आपको पहले पढ़ाए, तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, स्लिप होता है डियर, इसीलिए उसको नेगेटिव डिवाइस बोला जाता है। लेकिन गियर के केस में क्या होता है, स्लिप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो स्लिप आप गियर यूज करेंगे ना तो मोर पावर ट्रांसमिट होगा। कहाँ से? ड्राइवर से ड्रिवेन तक ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन होगा एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। बाय यूजिंग द बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन कम होगा, कम का कारण है स्लिप हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये तो दोनों सिलेंडर एक बार बना करके आपको दिखाते हैं, गियर भी थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोनों का, देखिए कैप ये कर लिए हैं डियर, देखिए समझिए यहाँ पे आप ये जो इस पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी देखिए आप यहाँ से ध्यान से, तो ये क्या है, ये आप समझिए कि ये क्या है, टूथ है ना, टूथ है, बहुत सारे टूथ इसमें है, और ये अलग सा गियर है। देखिए दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बिल्कुल भी सिमिलर गियर के जैसा ही।
गियर के जैसा ही, गियर तो ये नहीं है लेकिन गियर के जैसा ही इस टाइप से ही होता है डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत होगा। देखिए सबसे पहले क्या था कॉन्सेप्ट जो आया वो क्या था, तो 2 सिलेंडर था। जैसे देखिए सिलेंडर को कैसे बनाएंगे, है ना, ऑब्वियस है कि 2 सिलेंडर, तो सिलेंडर बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, एक ये होगा, एक ये है सिलेंडर। अब एक और भी सिलेंडर है, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों सिलेंडर एक ही साइज का होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो दोनों सिलेंडर है, ये दोनों जो सिलेंडर है ऑब्वियस है कि क्या होगा, इसका एक शाफ्ट भी होगा, यहां से इसका सेंटर से क्या होगा, एक शाफ्ट भी होगा। देखिए यहां से एक शाफ्ट है और इस सिलेंडर का भी शाफ्ट है, ठीक है, इस तरीके से है जो कि आपको सिलेंडर का शाफ्ट दिख रहा है। दोनों सिलेंडर, 2 सिलेंडर इस टाइप से दोनों को दिखाए हैं। यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे बोर्ड पे तो दोनों सिलेंडर ऐसा ही दिखेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं हम चीज़ों को। अब ये दोनों सिलेंडर है, इसको क्या बोला गया है, तो ऑब्वियस है इसको क्या बोलेंगे, पिच सिलेंडर बोला गया है। देखिए पिच सिलेंडर क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, यही तो गियर टर्मिनोलॉजी में करना है। दिस 2 आर पिच सिलेंडर कॉल्ड पिच सिलेंडर, पिच सिलेंडर, दिस 2 आर इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, पिच सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर होगा ऑब्वियस है, जैसे ये दोनों सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर प्योर रोलिंग में है विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग में है विदाउट स्लिपिंग ड्यूरिंग मेशिंग। जब ये पेयर में हो, दोनों सिलेंडर पेयर में हो और मेशिंग में हो, मेशिंग का मतलब होता है मेस में होना, कहने का मतलब एक दूसरे को, एक रोल होगा, एक ड्राइवर होगा, जो रोल होगा ड्राइवर होगा, जो रोल करवाएगा है ना वो ड्रिवन कहलाएगा, ठीक है। जो रोल अपने खुद से तो नहीं होगा ना, इंजन का पावर लेकर के जो रोल करेगा उसको ड्राइवर बोलेंगे और जो दूसरे को फिर रोल करवा देगा उसको ड्रिवन बोला जाता है, एक सिंपल भाषा में डियर। तो पिच सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है इसका यदि आप सेक्शन देखें, सेक्शन तो ऊपर से देखना पड़ेगा, मतलब ये देखिए तो सेक्शन कैसा दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर्कुलर होगा सेक्शन, इसका सर्कुलर सेक्शन होगा। तो सर्कुलर सेक्शन क्या है, तो ये जो शाफ्ट नजर आ रहा है आपको, शाफ्ट ऑब्वियस है ना, आप ऊपर से यदि देखते टॉप व्यू, अब सिलेंडर का तो ये प्रोजेक्टेड है सामने का दोनों, है कि नहीं, यदि आप टॉप व्यू देखते तो आप ऊपर कहते कि एक शाफ्ट नजर आएगा सर और सर्कल नजर आएगा, 2 राउंड सा इस टाइप से व्हील जैसा नजर आएगा, अंडरस्टैंड डियर। तो उसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं एक सर्कल दिखेगा, उस सर्कल को ही यहाँ पे बनाएंगे और उस सर्कल कहाँ से दिखेगा, टॉप से दिखेगा, यानी कि टॉप व्यू। दिस इज फ्रंट व्यू, आप इसको बोल सकते हैं ये कैसा है, तो ये फ्रंट व्यू है डियर, ए बी है। टॉप व्यू यदि इसका बनाएंगे तो ऑब्वियस है टॉप व्यू जो होगा वो शाफ्ट के परपेंडिकुलर वाला एरिया बनाएंगे, शाफ्ट ये है ना उसका परपेंडिकुलर वाला एरिया, यानी कि सर्कल दिखेगा। तो चलिए उसको बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस है कि ये जो होगा ये भी एक्सिस आएगा, देखिए ऑलमोस्ट राउंड सा ऐसा होगा और एक और सर्कल ऑलमोस्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब चीज़ों को समझिए, देखिए इसका ऑब्वियस है ना कि एक सेंटर भी होगा। अब देखिए नेमिंग करते हैं, आखिर इन सब चीज़ों को क्या बोला गया है, क्या बोलते हैं। तो देखिए डियर, ये जो 2 सिलेंडर है उसको पिच सिलेंडर बोला जाता है। और ये जो 2 सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल कहाँ का है, तो टॉप व्यू है, आप इसको बोल सकते हैं टॉप व्यू। तो ये जो दोनों सर्कल है ना, ये दोनों सर्कल का एक बढ़िया सा सुंदर सा नाम है और वो है पिच सर्कल। कौन सा सर्कल, पिच सर्कल मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिच सर्कल नाम याद रखिएगा। दीज 2 आर इमेजिनरी सर्कल। व्हाई इमेजिनरी सर्कल, बिकॉज इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इमेजिन कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है ना गियर के केस में, लेकिन इमेजिन कीजिए कि 2 सिलेंडर हो और प्योर रोलिंग मोशन करे विदाउट स्लिपिंग, तो उसी में उसी के सिलेंडर के सरकमफेरेंस पे यदि टूथ होगा, नंबर ऑफ टीथ होंगे और एक दूसरे में मेशिंग में होंगे, तो इसी के जैसा क्या होगा, एक रोटेट करेगा तो दूसरे को भी रोटेट करवा देगा। सिमिलर बिल्कुल भी गियर के केस में भी होगा। तो ये दोनों को पिच सर्कल बोला जाता है। अब आप कहेंगे सर एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट देखिए रेड से दिखाए हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ही पॉइंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट से नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा एट ए टाइम, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉइंट सिंगल ही होगा। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया है, इस पॉइंट को बोला गया है
पिच पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला गया स्टूडेंट? पिच पॉइंट। पिच पॉइंट मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप पिच पॉइंट समझ गए, पिच सर्कल समझ गए, पिच सिलेंडर समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो एक लाइन दिख रहा है, ऑब्वियस है कि ये जो सिलेंडर एक दूसरे के मेसिंग में था, प्योर रोलिंग, तो एक लाइन यहाँ पे हो रहा है ना, देखिए एक लाइन दोनों के कांटेक्ट में, यहाँ पे एक लाइन जैसा, तो यही तो लाइन है ना स्टूडेंट, यही तो लाइन है। तो इस लाइन को बोला जाता है पिच लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है? पिच लाइन, ठीक है। अब ये सब लाइन आप ढूंढने जाइएगा तो दिखेगा कहीं नहीं, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, हाँ उस पॉइंट का नाम है, पॉइंट जरूर आपको नजर आ जाएगा, पॉइंट जरूर नजर आएगा। पिच सिलेंडर हो गया, ठीक है। एक इसमें ड्राइवर होगा, एक ड्रिवेन होगा, कोई भी ड्राइवर कोई भी ड्रिवेन हो सकता है, आप ऐसे समझ लीजिए चीज़ों को। पिच सर्कल समझ गए आप, पिच पॉइंट समझ गए, हर एक चीज़ को लिख करके भी आपको बतलाएंगे डियर इसी लेक्चर में। पहले तो चीज़ों को समझ लें। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाला बातें तो आप समझ चुके हैं, ये फ्रंट व्यू था, दोनों का फ्रंट व्यू था, और फिर ऊपर से देखें तो ये टॉप व्यू था। ऑब्वियस है कि जो टॉप व्यू था एक सेक्शनल व्यू है, सेक्शनल व्यू है दोनों सिलेंडर का, है कि नहीं, दोनों सिलेंडर का सेक्शनल व्यू है। और एक प्लेन है, किसका प्लेन है? तो प्लेन परपेंडिकुलर टू दी शाफ्ट ऑफ द सिलेंडर, शाफ्ट ऑफ द सिलेंडर का, शाफ्ट सिलेंडर का जो शाफ्ट है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वही प्लेन ये है, वही प्लेन ये है। ओके, चलते हैं इस पे। अब आप ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये दोनों जो सर्कल जैसा दिख रहा है ना, एक डिस्क हो, और डिस्क में क्या हो, तो आपका डिस्क में क्या हो, कट किया हुआ टीथ कट किया हो, नंबर ऑफ टीथ कट किया हो, इस डिस्क में भी और इसमें भी, और दोनों डिस्क में कट किया हुआ हो, और दोनों क्या हो, प्योर रोलिंग कंडीशन में हो और मेशिंग में हो। तो मेशिंग में होगा तो एक को घुमाएंगे तो दूसरा भी घूमने लगेगा। ऑब्वियस है ना, सपोज कीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, अब क्लियरली देख पा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चलते हैं इस पे समझते हैं डियर। देखिए ये आपका, इसमें हम आपको दो प्रोजेक्ट करके दिखाए हैं, जूमिंग डायग्राम है जिसमें दो टूथ नज़र आ रहा है, देयर आर टू टूथ हियर। ओके, जब दो है आपका तो इसमें नेमिंग करते हैं, जो कि गियर टर्मिनोलॉजी में यही समझना है। कुछ गियर टर्मिनोलॉजी आप यहाँ से समझ गए कि पिच सर्कल, अभी लिख करके आपको बताएंगे व्हाट इज पिच पॉइंट, व्हाट इज पिच सर्कल, व्हाट इज पिच सिलेंडर, बताएंगे आपको। व्हाट इज पिच सरफेस भी होता है, तो पिच सरफेस क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, पिच सरफेस बोला जाता है, पिच सरफेस बोला जाता है। तो ये इधर से टर्मिनोलॉजी हुआ दो चार। अब इसमें समझते हैं और भी थोड़ा बारीकी से समझते हैं चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को। तो देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो ऊपर में आपको दिख रहा है। ऑब्वियस है कि सपोज कीजिए ये दोनों उंगली यही रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, तो इसके ऊपर में आप जब देखेंगे ये मेसिंग में भी होगा, ये मेशिंग में होगा, गियर के जैसा रोटेट करेगा बिल्कुल भी। तो ये इसके ऊपर में देखेंगे तो एक सरफेस दिखेगा डियर, ये जो सरफेस जिसको आप कलरफुल कर रहे हैं, रेड से हैचिंग कर रहे हैं इसको, तो इसको देखिए क्या बोला जाता है। तो इस सरफेस को ऑब्वियस है ऊपर में है, तो इसका नाम उसी के अकॉर्डिंग है, टॉप लैंड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टॉप लैंड बोला जाता है। चलिए TOP, टॉप लैंड। उम्मीद है बातें को आप समझ पा रहे हैं। टॉप लैंड, ऑब्वियस ये भी टॉप लैंड होगा, एक में ही लिख दिए, काफ़ी है। अब आप और भी चीज़ें समझिए, जब टॉप लैंड होगा तो ऑब्वियस बॉटम लैंड भी होगा। दो उंगली से ही आप समझे ज़्यादा बढ़िया होगा, विजुअलाइज कर पाएंगे। टॉप लैंड, तो ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे उंगली का, देखिए ये वाला सरफेस, ये सरफेस क्या कहलाएगा, बॉटम लैंड कहलाएगा। जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका बॉटम लैंड है। सभी चीज़ों को अच्छे से समझते जाएंगे। बॉटम लैंड, ठीक है, ये बॉटम लैंड हो गया। अब ये बॉटम लैंड हो गया, यहाँ पे आपका एक फिलेट रेडियस दिया जाता है। फिलेट रेडियस का मतलब हुआ कि ये आपका कर्व में होता है। देखिए दोनों उंगली के बीच में ये वाला पोर्शन क्या होगा, कर्व में। तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलेट, फिलेट प्रोवाइड किया जाता है, फिलेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप कुछ चीज़ों को समझिए। एक सर्कल है, एक सर्कल जो टॉप लैंड से पास कर रहा है, ठीक है। टूथ का कहाँ से पास कर रहा है, टॉप लैंड से। ऑब्वियस एक और भी टूथ होगा तो ये पूरा सर्कुलर होगा,
ये पूरा राउंड सा होगा ना, तो ये जो डॉटेड लाइन में जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को बोला जाता है, देखिए इस सर्कल को बोला जाता है क्या, तो इस सर्कल को एडेंडम सर्कल बोला जाता है। कौन सा सर्कल? एडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल। चीज़ों को आप समझते जाइएगा अच्छे से। और देखिए एडेंडम हो गया, और ये जो नीचे जो टॉप लैंड से सर्कल पास कर रहा है, इमेजिनरी सर्कल, क्या ये सर्कल दिखेगा क्या आपको खुले आंख से? नहीं, ये भी एक इमेजिनरी सर्कल है बच्चे। तो इस सर्कल को जो टॉप लैंड से पास कर रहा है, एकदम ऊपर से एक सर्कल पास कर रहा है, उसको टॉप लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक नीचे से भी सर्कल पास करेगा, देखिए बॉटम तरफ से हो करके, तो इसको बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। समझते जाइएगा, टॉप लैंड से एडेंडम सर्कल, बॉटम लैंड से डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। और भी आप समझिए, देखिए एक सर्कल आपको ऐसा लग रहा है कि बीच से पास कर रहा है, यानी एडेंडम और डिडेंडम के बीच में, जैसा डायग्राम में शो किया हुआ है आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि डिडेंडम सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच जैसा दिख रहा है। बट डियर याद रखेंगे कि ये बीच में नहीं होता है, ये जो सर्कल है बीच में नहीं होता है। कहाँ पे होता है ये आपको अब समझाते हैं। तो देखिए इस सर्कल का पहले तो नामकरण करते हैं, क्या बोला जाता है। तो इस सर्कल को ही बोलते हैं पिच सर्कल। इसी सर्कल को कौन सा सर्कल? पिच सर्कल बोला जाता है। इस सर्कल को बोलते हैं, अभी आप 3 सर्कल समझ गए। टॉप लैंड से पास करेगा एडेंडम सर्कल, बॉटम लैंड से पास करेगा स्टूडेंट डिडेंडम सर्कल, और एक आपका पिच सर्कल है जो इन बिटवीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब एक और सर्कल देखिए डिडेंडम से ऊपर आपको नजर आ रहा है थोड़े डिस्टेंस पे, एक रेड कलर में। ये सर्कल जो है, ये सर्कल को बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल, क्लियरेंस सर्कल बोला जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि क्लियरेंस सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच में पिच सर्कल होता है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। यानी आप कहेंगे कि इसका मतलब ये जो है, ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ये जो रेडियल डिस्टेंस है बिटवीन एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच में, ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्लियरेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? क्लियरेंस। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, यानी ये जो है ये दोनों के बीच में, देखिए यहाँ से यहाँ, इसी को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं, क्लियरेंस। अब नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियरेंस। क्लियरेंस का मीनिंग थोड़ा यहाँ पे आप समझें। जब भी गियर मेशिंग में होगा स्टूडेंट, जब भी गियर मेशिंग में होता है, जैसे थोड़ा समझाने के लिए सपोज कीजिए एक गियर है और ये जब भी मेशिंग में होता है तो बिल्कुल भी ना ये मान लीजिए इसमें अलग गियर जो होगा मेशिंग में, उसका टूथ यहाँ पे आएगा, इस प्लेस पे आएगा, और इधर भी एक प्लेस होगा तो यहाँ पे आएगा, है ना, 2 टूथ के बीच में अगला गियर का यहाँ पे टूथ आएगा। तो टूथ जो है ये बॉटम लैंड को टच नहीं करता है। डायग्राम में जैसा भी दिख रहा होगा, बॉटम लैंड को पूरा टच नहीं करता, ऐसा नहीं। टूथ उसके अंदर जो इंसर्ट होता है ड्यूरिंग मेशिंग, तो बॉटम लैंड को टच नहीं करता है। बॉटम लैंड को टच करेगा तो क्या होगा? अंडर कटिंग का प्रॉब्लम आता है गियर में। गियर का सरफेस क्या होगा? वियरिंग ज़्यादा होगा, वियर टियर होने लगेगा, और वियर होगा तो कमज़ोर कर देगा। वहाँ से कट करते हुए, चूँकि गियर कंटिन्यू मोशन में होगा स्टूडेंट, कंटिन्यू मोशन में होगा, तो ड्यूरिंग मोशन क्या होगा? पावर ट्रांसमिट भी कर रहा है, और साथ ही साथ आप चाहेंगे कि गियर का लाइफ भी तो ज़्यादा होना। ऐसा तो नहीं कि तुरंत में चेंज करना पड़े, कॉस्टली होता है गियर, कॉस्टली होता है, कॉस्टली ड्राइव है। तो उस कंडीशन में आप चाहेंगे बॉटम लैंड बचा रहे, क्योंकि यहाँ से कटिंग ना हो मटेरियल का। कटिंग कब नहीं होगा? जब डायरेक्ट बार बार आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि थोड़ा क्लियरेंस के ऊपर तक ही आपका टूथ होता है। अगला जो मेशिंग में होगा वो क्लियरेंस यानी नीचे पूरा बॉटम लैंड को टच नहीं करता, उससे थोड़ा डिस्टेंस ऊपर रहता है, उसी को क्लियरेंस बोलते हैं, उसी को क्लियरेंस बोलते हैं। चलिए, क्लियरेंस का क्या वैल्यू होता है, हर एक चीज़ देखेंगे। यहाँ तक अभी कुछ बातें आपको समझ में आए, और भी आपको बातें आप समझाते हैं, समझिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अब आपको बतला देते हैं, ये दोनों के बीच में, कहने का मतलब पिच सर्कल से एबव, पिच सर्कल से एबव, और कहाँ तक? एडेंडम सर्कल तक। एबव पिच सर्कल, रेडियल डिस्टेंस, वाई रेडियल, चूंकि अलोंग रेडियस बढ़ रहा है ना, तो पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए लाइन खींच दिए हैं, इसको बोलते हैं एडेंडम। इसको क्या बोला जाता है? एडेंडम बोला जाता है, एडेंडम। आप नहीं भी दिख रहा होगा आप लिख लीजिएगा, इसको एडेंडम बोला जाता है।
कहाँ से कहाँ? इट इज द रेडियल डिस्टेंस, एडेंडम इज नथिंग बट इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्कल या एबव पिच सर्कल एंड अप टू द एडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल या बिटवीन पिच सर्कल टू एडेंडम सर्कल, रेडियल डिस्टेंस। ओके, अब देखिए एडेंडम सर्कल हो गया, और भी होता है, देखिए एक और होता है, इसका नाम है डिडेंडम सर्कल, यानी डिडेंडम से पिच सर्कल तक को डिडेंडम सर्कल। और डिडेंडम सर्कल देखिए ध्यान से, ये है नीचे वाला डिडेंडम सर्कल है। अच्छा, एक ब्यूटीफुल सा बात एक और याद रखिएगा, डिडेंडम कहाँ से पास कर रहा है? जड़ से पास कर रहा है। ऐसा लग रहा है गियर का टूथ यहीं से निकला है बाहर, जड़ जिसको बोलते हैं बच्चे, है ना। तो इसीलिए इसको रूट सर्कल भी बोला जाता है, रूट सर्कल भी बोला जाता है। एक और नाम है, एक और नाम है प्यारे स्टूडेंट। खैर, तो इसका नाम क्या है? डिडेंडम सर्कल, सॉरी ओनली डिडेंडम, डिडेंडम। एडेंडम और डिडेंडम एक रेडियल डिस्टेंस है पिच सर्कल से ऊपर टॉप लैंड तक, पिच सर्कल और आपका एडेंडम सर्कल के बीच का रेडियल डिस्टेंस एडेंडम। डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच का रेडियल डिस्टेंस ओनली डिडेंडम। यानी एडेंडम और डिडेंडम क्या होगा? एमएम में, सेंटीमीटर में, किसी चीज़ में भी कोई भी यूनिट हो सकता है। अब क्या यूनिट होगा, चीज़ों को समझेंगे, आगे भी आप नामांकन करें। चलिए यहाँ तक आप उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अब आप आइए और भी कुछ बातें करते। देखिए ये वाला फेस किधर से दिखेगा? आप कहेंगे साइड से। देखिए 3D बनाइए, ये वाला, ये फेस हो गया, ये तो फ्रंट से, आपका गियर यहाँ पे होगा, जैसे देखिए उंगली का, ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला। लेकिन इधर जो साइड में सरफेस है, ये साइड से, ये साइड से दिख रहा है कि नहीं? तो साइड फेस का भी कुछ नाम है, फेस, फ्लैंक, चीज़ों को आप समझें क्या नाम है। देखिए क्या होता है, पिच सर्कल से ऊपर आपका, यानी यहाँ से ये जो होता है, ये जो फेस है, ये फेस, इसको बोला जाता है, मतलब जो दिख रहा है ना सरफेस, सॉरी सरफेस बोलिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसको बोला जाता है फेस। कहाँ से कहाँ? तो सरफेस एबव पिच सर्कल, सरफेस एबव पिच सर्कल टू दी टॉप लैंड, ऐसे आप बोलिए, टॉप लैंड से। तो साइड वाला जो है उसको बोलते हैं फेस, ये हो गया फेस, ठीक। और एक आपका कहाँ से? तो देखिए बॉटम लैंड से, बॉटम लैंड मतलब क्या हुआ? बॉटम लैंड बोलिए या फिर डिडेंडम सर्कल बोलिए, रूट सर्कल बोलिए। तो यहाँ से आपका कहाँ तक? तो पिच सर्कल तक को उसको बोलते हैं फ्लैंक बोला जाता है। यानी यहाँ से ये वाला जो हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं, FLANK, याद रखिएगा। फेस और फ्लैंक सरफेस है, फेस और फ्लैंक सरफेस है, यानी पिच सर्कल से ऊपर वाला सरफेस को फेस बोलते हैं, साइड वाला फेस, साइड वाला सरफेस को। और आपका बॉटम लैंड से पिच सर्कल तक के सरफेस को, साइड वाला जो सरफेस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको फ्लैंक बोला जाता है, नाम दिया गया, फ्लैंक बोला जाता है। ये दो सरफेस भी आप समझ गए। चलते हैं और भी नेक्स्ट बातें कुछ और करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये ऑब्वियस है ना कि आप क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि इसको आप बोलिए सर टूथ का थिकनेस, टूथ का थिकनेस हुआ। तो अब बातें ये होगा ना कि आप कहेंगे कि सर टूथ का थिकनेस बॉटम के पास ज़्यादा है, धीरे धीरे आप कम दिखाए हैं। और गियर भी ओरिजिनली ऐसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि बॉटम के पास ज़्यादा होगा थिकनेस और धीरे धीरे कम होता है। तो आप कहेंगे कि थिकनेस तो आपका ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि वेरिंग थिकनेस है। तो टूथ थिकनेस कहाँ पे आप मेजर करेंगे सर? तो समझिए, टूथ थिकनेस ऑलवेज मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल, टूथ थिकनेस ऑलवेज मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल प्यारे स्टूडेंट। तो पिच सर्कल तो ये है ना, दिस इज योर पिच सर्कल एंड पिच सर्कल इज नथिंग बट इट इज इमेजिनरी सर्कल। ओके, तो ये वाला जो हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिए, ये इसको आप क्या बोलेंगे? अलोंग पिच सर्कल, तो इसको बोलेंगे टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस, डायरेक्ट लिख देते हैं टूथ थिकनेस। अब कहाँ पे टूथ थिकनेस मेजर्ड किया गया है? तो अलोंग पिच सर्कल, इट इज नथिंग बट इट इज द थिकनेस ऑफ टूथ। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक गियर में 10 नंबर ऑफ जो टूथ है वो 10 है, तो 10 होगा तो अलग अलग थिकनेस का होगा? सबका सेम होगा, सभी का सेम होगा। तो टूथ थिकनेस क्या है? इट इज दी, आप कह सकते हैं ना, इट इज द आर्क डिस्टेंस या इट इज द सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। सर्कमफेरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कर्व में मेजर होगा, कर्व में होगा, सर्कल है तो कर्व में होगा। तो इट इज दी सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस ऑफ
ऑफ एनी टूथ, है कि नहीं, ऑफ एनी टूथ, या सिंपली बोल सकते हैं इट इज द थिकनेस ऑफ टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। इट इज द थिकनेस, इट इज नथिंग बट इट इज थिकनेस ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल। मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ऊपर मेजर करेंगे तो कम होगा, नीचे मेजर करेंगे टूथ थिकनेस ज़्यादा होगा। तो टूथ थिकनेस हम तभी बोलेंगे जब मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये दोनों टूथ के बीच में गैप को भी कुछ बोलते होंगे। ऑब्वियस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म्स में ही बातें छुपा है। दोनों के बीच में गैप को क्या बोलते हैं? स्पेस। स्पेस सिंपली, है ना। तो स्पेस जब बोलते हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? अब ये लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ जो ये हुआ ये कुछ और नहीं है, ये स्पेस विड्थ है। ये क्या है? तो स्पेस विड्थ है। ओके, स्पेस विड्थ। स्पेस विड्थ, अब कहेंगे सर स्पेस विड्थ भी क्या अलोंग पिच सर्कल मेजर किया जाता है? बच्चे सही समझ पा रहे हैं। स्पेस विड्थ जो होता है वो विड्थ बिटवीन एडजेसेंट टूथ। इट इज नथिंग बट इट इज द विड्थ बिटवीन एडजेसेंट टूथ एंड मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल। ये इंपॉर्टेंट होगा कि मेजर्ड कहाँ पे करना है? तो पिच सर्कल के ही अलोंग करना है, क्योंकि स्पेस विड्थ नीचे आएंगे तो कम होगा, ऊपर जाते जाएंगे तो ज़्यादा होगा। इसके रिवर्स टूथ थिकनेस में क्या होगा? बॉटम की तरफ आएंगे तो ज़्यादा, टॉप की तरफ जाएंगे तो कम। लेकिन स्पेस विड्थ बॉटम की तरफ आएंगे तो कम, ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो आप स्पेस विड्थ तभी बोलेंगे जब वो मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये टूथ हो गया, ये टूथ हो गया, तो इस टूथ का आप कहीं से भी एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, कहीं से भी। सपोज कीजिए यहाँ से सेलेक्ट किए तो इसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब आप समझते होंगे, साइड में लिए, यदि इस टूथ का साइड में पॉइंट लिए हैं तो इस टूथ का भी साइड में लेना है। इस टूथ का मिडिल में पॉइंट लिए हैं तो इस टूथ का भी मिडिल में लेना है। इस टूथ का इस किनारे में पॉइंट कंसीडर किए हैं तो इस टूथ का इस किनारे में ही पॉइंट कंसीडर होगा। करस्पॉन्डिंग, और किस में होना चाहिए? एडजेसेंट टूथ में होना चाहिए, मतलब जस्ट बगल वाला टूथ में होना चाहिए। दो बातें, करस्पॉन्डिंग और एडजेसेंट। तो ये भी एक सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है, ये भी एक अभी जो बताने जा रहे हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अब बड़ा घबरा रहे हैं, नाम लिखते हैं बच्चे। देखिए अब यहाँ तो लिख चुके हैं ना, तो इधर थोड़ा बना देते हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच। देखिए ब्यूटीफुल सा नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच कहाँ से कहाँ तक होता है? अब देखिए, समझिए चीज़ों को, तो अब ध्यान से देखिए। तो सर्कुलर पिच भी एक सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है। सर्कुलर पिच इज आल्सो द सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल। मेजर्ड अलोंग कहाँ पे? ये भी पिच सर्कल, ये भी पिच सर्कल के अलोंग, ये भी पिच सर्कल के अलोंग। यहाँ तीनों पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर करना। यहाँ जगह नहीं बचा था, इसीलिए ऊपर दिखाए हैं, पर पिच सर्कल के अलोंग ही चीज़ों को आप मेजर करेंगे बच्चे। तो पिच सर्कल के अलोंग मेजर होगा। और एक ध्यान रखना है कि एक टूथ का आपका जो पॉइंट होगा, कहाँ से कहाँ? तो बिटवीन वन पॉइंट ऑन ए टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। बिटवीन वन पॉइंट ऑन ए टूथ एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट टूथ। एडजेसेंट मतलब बगल वाला का, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट था, देखिए इस टूथ का इस साइड में था ना, यानी इस टूथ के लिए सपोज कीजिए इसका ये क्या है, मेरे लिए ये क्या होगा? तो ये राइट है, तो इस टूथ के लिए भी ये पॉइंट राइट होगा। यदि मिडिल से लेते तो यहाँ भी मिडिल, लेकिन मेजर करना है पिच सर्कल के अलोंग, मेजर करना है पिच सर्कल के अलोंग। उम्मीद है अभी तक जितना पॉइंट बताए हैं आप गहराई से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब क्या होने वाला है समझिए। ये लेक्चर ऐसे दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में आपको हम ये समझा दे रहे हैं चीज़ें, डायग्राम बिल्कुल क्लियरली। अब नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे बच्चे, वो आपको हम लिख देंगे, बोर्ड पे आपको डिक्टेट कर देंगे, बिल्कुल भी लिख देंगे कि ये टर्म्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियरली अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करके बताएंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी नहीं तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो खैर आपको ऐसे भी हम बता रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है समझना कि कहाँ पे क्या होता है। लिख करके रटना एकदम नहीं बच्चे। मेरे साथ हैं, इंजीनियरिंग सीखना अब क्या हो गया है? आसान हो गया है। इंजीनियरिंग सीखना आसान है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी मज़े मज़े में। हर एक लेक्चर को जैसे हम लोग चुटकी में पार कर रहे हैं, वैसे ही इस लेक्चर को भी क्या, और भी आने वाले लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोग ऐसे ही एनर्जी के साथ, आप भी बने रहें और हम भी एनर्जी के साथ कंप्लीट करेंगे।
चलते हैं और भी कुछ टर्म से डील करते हैं। देखिए आप यहाँ पे समझिए, टॉप लैंड जो है, ऑब्वियस है कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसका कुछ ना कुछ विड्थ भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसको बोला जाता है फेस विड्थ। क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फेस विड्थ बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं फेस विड्थ। इसको क्या बोलते हैं? फेस विड्थ बोलते हैं। आप समझने के लिए देखिए, ये फेस समझे थे ना साइड वाला, तो उसी को बोलते हैं फेस का चौड़ाई, मतलब फेस का क्या हुआ? विड्थ हो गया, फेस विड्थ। अब यहाँ पे टर्म्स ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया है। कुछ और भी टर्म्स हैं, आपको हम अब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ और भी बच रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके साथ। अब देखिए होता क्या है, एक गियर जब दूसरे गियर से मेशिंग में होगा, एक गियर जब दूसरे गियर के मेशिंग में होगा, बिल्कुल भी है ना रनिंग कंडीशन में होगा, जैसे आप इसको समझिए, ये बहुत अच्छा हो गया गियर के लिए, ये इस टाइप से चीज़ें को, है ना। एक गियर जब दूसरे के मेशिंग में होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक वर्किंग डेप्थ भी होता है। क्या होता है? तो वर्किंग डेप्थ होता है। वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है? वर्किंग डेप्थ का मतलब हुआ कि गियर का अगला जो टूथ है वो बिल्कुल भी इंसर्ट, जो दूसरे गियर के टूथ से कि कहाँ तक इंसर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस आपको बताया कि क्लियरेंस के ऊपर तक, क्लियरेंस के ऊपर तक ना, तो क्लियरेंस तक को ही, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लियरेंस तक को ही क्या बोला जाएगा? वर्किंग डेप्थ बोला जाता है। वर्किंग डेप्थ बोला जाता है। एक और टर्म्स है, आप इस टर्म्स को भी समझे। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो हुआ ये ब्लू कलर से बढ़िया से, ये जो है ये क्या है? ये आपका वर्किंग डेप्थ है, ये वर्किंग डेप्थ है, वर्किंग डेप्थ कहाँ तक वर्क करता है? वर्किंग डेप्थ। यदि टोटल डेप्थ का बात करें तो ऑब्वियस है टोटल डेप्थ जो होगा वो कितना होगा? टोटल डेप्थ आपका बॉटम तक आएगा, यानी डिडेंडम सर्कल तक होगा, ये टोटल डेप्थ होगा। लेकिन वर्किंग आपको क्लियरेंस को छोड़ करके ही वर्क करेगा जब भी मेशिंग में होगा। थोड़ा और भी बातें को समझिए, जैसे देखिए आप समझने के लिए अब आपको बतलाते हैं। जैसे ये है, ये सपोज कीजिए, आप थोड़ा सा फील कीजिए कि एक गियर के टूथ है मेरे हाथ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? आपका एक दूसरे के साथ मेशिंग में है, तो ये यहाँ से आपको निकला, इसमें इंसर्ट होगा, फिर आगे इसी टाइप से तो होता है डियर, ऐसा ही तो गियर मूव करता है ना। तो वर्किंग डेप्थ का मतलब वो देखिए, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं क्लियरेंस है, बिल्कुल भी टच में नहीं होगा। टच में होगा तो क्या होगा? अंडर कटिंग होगा, गियर में अंडर कटिंग होगा। देखिए थोड़ा सा क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस है ना। तो आप कहेंगे कि वर्किंग डेप्थ को आप यदि बोलें सर, तो क्या वर्किंग डेप्थ एडेंडम होगा, है ना, समेशन ऑफ एडेंडम ऑफ टू मेशिंग गियर्स, ऑफ टू मेशिंग गियर्स। देखिए ये इसका एडेंडम, इसका एडेंडम हुआ, और एक और गियर मेश करेगा ना, एक और गियर मेश करेगा ना, उसका भी एडेंडम, यानी कि दोनों मेशिंग गियर का एडेंडम का समेशन को बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग डेप्थ बोलते हैं स्टूडेंट। उम्मीद है ये लेक्चर आपको गियर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड अभी तक जो टर्म्स हम आपसे इंट्रोड्यूस किए हैं, आपको बतलाए हैं, वो हर एक टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी इसके बाद आएगा डियर, और नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हर एक टर्म्स को लिख करके बताएंगे। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो क्या होता है, हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस डायग्राम को बिल्कुल भी रहने देंगे, क्योंकि ये डायग्राम होगा तभी हम आपको इसको लिख करके बता पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप जो हैं काफ़ी खुश रहें, एकदम मुस्कुराते रहें। वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को डियर। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।